तो फ्लोर मिल्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सस्ता तो दूर रहा, एक तरफ महंगा भी दस्तयाब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का एक बयान यह था कि पीटीआई हुकूमत की नाअहली की वजह से 25 पावर प्लांट्स मामूली खराबी की बिना पर बंद थे, जिन्हें फौरी दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया गया है। इससे लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आएगी। लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, और अब अवाम बिजली के बगैर कैसे तड़प रहे हैं, हालात आप सबके सामने हैं। बिजली के प्राइसेस कहाँ चले गए, ये खुशखबरी थी। आपको आटा नहीं मिल रहा, ये भी खुशखबरी है। पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये भी खुशखबरी है। पेट्रोल के नर्ख आसमान पे चले गए, ये भी खुशखबरी है। बिजली आते इनकी कारकर्दगी 2 महीने की तो ऐसी नहीं है कि जिस पर हम तालियां बजाएं और खुश हो जाएं कि यार कमाल कर दिया इन्होंने तो कुछ भी कमाल नहीं किया है। लेकिन असल में बर्बादी की बुनियाद रखी जा चुकी थी, और वो 3.5 साल का अरसा जो था पाकिस्तान को तरक्की माकूस की तरफ यानी पीछे की तरफ धकेलने की जितनी भी कोशिशें होती रहीं, मुल्क को पीछे की जानब धकेला जाता रहा है। को ना बॉल दिखाई दे रही है, ना आवाम की चीखें सुनाई दे रही हैं। कपड़े बेचने की जहाँ तक बात है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर शहबाज साहब अपने कपड़ों की निस्फ तादाद भी, जो पाक का बड़ा फैक्ट्री वाला माफिया हो, चाहे हम देख लें छोटी फैक्ट्री वाला व्यापारी, सब इस समय बेकाबू हो चुके हैं। पाकिस्तान के नॉर्मल मार्केट को आप छोड़ दो, किसी दुकान में, किसी मॉल में, कहीं पे तो आटा मिलना बहुत दूर की बात है। जो यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जिसको सरकार खुद भी चलाती है, वहाँ पर भी जो है वो आटा नहीं मिल रहा है। और जहाँ कहीं मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? 450 रुपये तक का। ये आप स्क्रीनशॉट देख लो, ये ना हो कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। साफ तौर पर ये कीमत वहाँ पे पहुँचती चली जा रही है। और इसके बाद भी सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार ने एक नया बड़ा ही इन्वेंशन किया है कि भाई बिजली बचानी है तो 8 बजे के बाद में सब दुकानें बंद कर दो। यानी कि एक दुकानदार जिसकी 8 से 10-11 बजे तक में 10, 20, 50, 100 रुपये कितना बिजली लग जाएगी, उसमें जो है वो हज़ारों रुपए का नुकसान झेले, 1000 रुपये का नुकसान करवा ले, लेकिन 100 रुपये की बिजली बचा के। तो पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। दुरुस्त है। तो सवाल यह है कि नए से पुराने पाकिस्तान में वापसी पर अवाम को क्या मिला? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुंतखब होते ही तवील खिताब किया, बड़े बड़े दावे और ऐलानात भी किए। हफ्ते की छुट्टी खत्म, दफातर 8 बजे खोलने, तनख्वाहों और पेंशन में फौरी इजाफे का हुक्म जारी किया। लेकिन तनख्वाहों में इजाफे पर हुकूमत को यू टर्न लेना पड़ गया। मईशत को कैसे दुरुस्त करना है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जहाज में भी ब्रीफिंग्स लेते पाए गए। मरीम नवाज ने चचा के 6 बजे ऑफिस पहुंचने की मशहूरी की, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रहा कि शहबाज स्पीड से अवाम को क्या मिला। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ ने आटा सस्ता फराहम करने का ऐलान किया था, मगर हालात ये बने कि कीमत को पर लग गए। और आज आपका इंट्रो सुन रहा था, बावजूद कोशिश के मैं कोई कीड़े नहीं निकाल पा रहा हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल तुंदई और चाबुक दस्ती के साथ बैठा हुआ हूँ, 14 तबक रोशन किए हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर पा रहा। हमारे जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी नीयत पर भी मुझे शुबा नहीं है। मुझे इस किस्म की लूली लंगड़ी जमहूरियत पर भी, उसके खसाइल पर भी ऐबजोई की कोई आदत बद उसमें मैं मुब्तला नहीं हूँ। लेकिन इनके बिजली आते इनकी कारकर्दगी 2 महीने की तो ऐसी नहीं है कि जिस पर हम तालियां बजाएं और खुश हो जाएं कि यार कमाल कर दिया इन्होंने तो कुछ भी कमाल नहीं किया है। लेकिन असल में बर्बादी की बुनियाद रखी जा चुकी थी, और वो 3.5 साल का अरसा जो था पाकिस्तान को तरक्की माकूस की तरफ यानी पीछे की तरफ धकेलने की जितनी भी कोशिशें होती रहीं, मुल्क को पीछे की जानब धकेला जाता रहा है। और इन्होंने अगर कोई बंद बांधना था नहीं बांध सके, अगर इन्होंने कोई रुकावटें खड़ी करनी थी नहीं कर सके, अगर इन्होंने मुल्क को संभालना था तो अभी तक संभाल नहीं सके। अगर और हुक्मरानों को खूब रिलीफ मिला है, क्योंकि अवाम काम करना है, एक अवाम के लिए काम करना एक झंझट और अपने लिए काम होता है फटाफट। आप देखेंगे हुकूमत संभालने के चंद दिन के अंदर हुकूमत ने FIA में अखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी। बड़े बड़े अफसर इधर उधर कर दिए गए। रिलीफ ये मिला कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस के ट्रायल से ही पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ना लेती तो हुक्मरानों के सारे केसेस माजी का किस्सा बन जाते। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के इरादे भी सामने आए, और पुराने पाकिस्तान में यह भी करिश्मा देखा सबने कि मुल्क को आगे ले जाना था तो अभी तक आगे नहीं ले जा सके हैं। लेकिन बहरहाल खराबियों की बुनियाद जो है वो खान आज़म के दौर में रखी जा चुकी थी। पहले मुग़ल आज़म का दौर था, फिर खान आज़म का दौर था, और इनके अदवार में जो है चीज़ें ज़ाहिर है कि ख़राब होती रही हैं। कि इमरान खान को पवेलियन भेज करके और ख़ुद क्रीज़ पर तो आ गए, लेकिन अच्छा अब मैं ऑन एयर बैठा हूँ, लेकिन एक मिसाल जहन में आई है, बचा के देता हूँ। एक आदमी जो है उसके यहाँ विलादत होने वाली थी,
हुकूमत ने टास्क फोर्स बना दी विलादत के लिए, ये बात लॉजिकल है भाई? विलादत तो अल्लाह मियाँ ने वैसे भी करा देनी है, डॉक्टर जो है उसके लिए तक्कड़ कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। अब इसके लिए टास्क फोर्स क्या करेगी? बिगल बजाएगी, बाहर जो है वो लेकर के पंखा जलती रहेगी मरीज़ा को। मतलब और क्या कर सकते हैं आप? ये सब कुछ काम तो मरीज़ और डॉक्टर के बाहम ताबुन से और अल्लाह मियाँ की रज़ा से वैसे भी हो जाना है ये टास्क। लेकिन अब ये देखना है कि ये वाले जो हैं, ये 2 महीना तो गुजर गया, इस 2 महीने में रिलीफ का रे भी नहीं दे पाए। रिलीफ के रे के नाम पर अब जो ये दे रहे हैं, जो मार्केटें बंद करना, जो हम इंशाल्लाह आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, ये भी मेरा ख्याल है बड़े मसले वाली बात। रे से रगड़ा भी होता है फिलहाल। मरियम नवाज का, जैसे आप कल बता रहे थे कि एक ट्वीट पर वो कुत्ते बिल्लियों की ग़िज़ाएं उसकी इंपोर्ट पर आयत पाबंदी खत्म हो गई है, ये खुशखबरी है। गरीब आदमी के लिए कौन सी खुशखबरी अब तक शाज़िया मरियम कंपनी ने दी है या क्या दे सकती हैं? खाने का तेल जो इमरान खान के दौर में इंतहाई महंगा था, लेकिन फिर भी आज के दौर से इंतहाई सस्ता है। आज वो तेल 600 रुपये मिल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में, अभी पता चला 1 घंटे पहले कि तेल की खपत बढ़े या ना बढ़े, तेल कंपनियों ने ऑलरेडी एका कर लिया है और अब ये माफिया तेल गायब करके तेल को 600 से 7 और 750 पे इंशाल्लाह ले जाके दिखाएगी। और दावे फिर क्यों करते हैं कि जी हम ये सिर्फ 3 घंटे की लोड शेडिंग होगी कल से, और उसके बाद जो होता है वो आप देख रहे हैं, यकम मई से हम लोड शेडिंग खत्म कर रहे हैं। भाई हकीकत तो अब तो ये ना कहें कि जनाब हम ये दावा ऐसी करके कोई इमरान खान, अब तो आपके पास है, इस तरह के दावे तो मत करें कि मरीम नवाज साहब अजीब व गरीब नोटिस लेती हैं और फिर पूछती हैं, जख्मों पर नमक छिड़कती हैं कि जनाब आप अपने इलाके का मुझे बताएं जरा कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कितनी नहीं। फोर्स वाला ये ड्रामा, इससे क्या कर लेंगे ये टास्क फोर्स? हाँ, ये जो है अपना इल्ज़ाम बांटने के काम तो ज़रूर आ सकती है कि शाज़िया मरी ने ये काम नहीं किया, ये काम उसामा गाजी, नज़ीर लगारी और नूरुल आरफीन की बाहम मुशावरत से हुआ है। टास्क फोर्स ये कर सकती है, इससे ज़्यादा और कुछ तो नहीं कर सकती। बाकी ये जो खुशखबरियाँ देने की बात कर रही हैं, तो खुशखबरियाँ अब तक इन्होंने जो दी हैं वो क्या थी? जमहूरियत मार का जो ड्रैकोलाज हैं ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो काहे की खुशखबरी दे रही हैं शाज़िया मरी? अब तक इन्होंने कौन सा तीर तोप तलवार चला ली है जो आगे ये कुछ कर लेंगे? बिजली के प्राइसेस कहाँ चले गए, ये खुशखबरी थी। आपको आटा नहीं मिल रहा, ये भी खुशखबरी है। पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये भी खुशखबरी है। पेट्रोल के नर्ख आसमान पे चले गए, ये भी खुशखबरी है। बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी पे आ गया, छोटी गाड़ी वाला बाइक पे आ गया, बाइक वाला साइकिल पे आ गया और साइकिल वाला पैदल चल रहा है। पेट्रोल पंपों पे रश खत्म हो चुका, 25% पेट्रोल की खपत कम हो गई, ये भी खुशखबरी है। शहबाज शरीफ साहब और वज़रा ने अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी 25% जो है वो तादाद अमले में कमी कर दी है, ये खुशखबरी है। इसके अलावा कौन सी खुशखबरी मिली है? साथियों, कराची से लेकर लाहौर तक और फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान भर में आटा का इस समय बड़ी भयानक त्रासदी मची हुई है। लोग उसके ऑल्टरनेटिव, लोग बेचारे आजकल पाकिस्तानी चावल खाने में, क्योंकि सीधी सी बात है, ये तो हिंदुस्तान में हम देख सकते हैं, इधर जो पंजाब वाला रेंज है इधर आटा वगैरह ज़्यादा चलता है, थोड़ा सा चावल वगैरह का उतना नहीं है लेकिन कम है। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार की क्या इज्जत रहेगी इस समय, पाकिस्तानी सरकार कितनी ज़्यादा ताकतवर रह गई है, क्योंकि माफिया इस समय पूरी तरीके से बेकाबू हो रहा है। अब आप देखो स्ट्राइक चल रही, खुलेआम स्ट्राइक कहते हैं, उनका मांग बस यही है कि हम तो भाई अपने रेट पर ही बेचेंगे। उनका रेट क्या है वो तो खुलेआम जो है कहते हैं कि कम से कम यदि हम आएंगे तो 350 पे आएंगे, उससे कम नहीं आने वाले। खरीदना खरीदो वरना हम जो है सब बंद कर डालेंगे। अब बंद कर डालेंगे तो अब आप देख लो क्या हासिल होने वाला है इनके लिए। आटे के लिए भी अब जो लग रहा है कि बाकी में त्रासदी मचने वाली है। अभी जिस तरीके से आपने देखा, अभी के इलेक्ट्रिक बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रही कराची में, तो के इलेक्ट्रिक के बाहर जो है वो 3 दिन से धरना चल रहा है। लोग खटिया डाल के बाकायदा जो पूरी रोड है सब जाम करके बैठे हैं। अब इधर भी होने जा रहा है कि मतलब ये तो हम कह सकते हैं एकदम बेसिक चीज़ होती है। और जिस तरीके से पाकिस्तान बढ़ रहा है, जिधर बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चंद महीनों में ये स्थिति ना आ जाए कि पूरा पैकेट भर के नोट ले जाने पड़े, तब इनको कहीं 2-4-5 किलो आटे की बोरी मिल पाए पाकिस्तान में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी बंद हो रही, और इन सब के बाद जिस तरीके से एक तो ये माफियागिरी चल रही, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार जो है, खैर इस देश से और उम्मीद भी क्या करें, जो देश एक बहुत लंबे समय तक यही मानता रहा कि पृथ्वी चपटी है, उसने फिर से अपना एक बड़ा इन्वेंशन दिमाग लगाया है। अब कोई भी दुकानदार व्यापारी आप में से कोई भी होगा इस चीज़ को समझता होगा, भाई 8 से 10 का जो टाइम होता है दुकान खोलने का, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में एकदम पीक आवर होता है, इसमें अच्छा बिजनेस हो जाता है।
सरकार का फरमान आया है कि 8 बजे सब दुकानें बंद करो, वरना जो हम जबरन बंद करवाएंगे। जैसा लॉकडाउन में कभी हम लोग देखते थे वैसा पाकिस्तान में भी चल रहा है कि 8 बजे बंद करो वरना हम जबरन बंद करवाएंगे। इससे बिजली बचाई जाएगी। 100, 200, 300 की बिजली बचाने के चक्कर में एक व्यापारी अपना 2, 4, 5, 10 हज़ार जितने का भी उसका व्यापार होता था वो सब गंवा के बैठ जाए। ये इनकी इकोनॉमी को आगे ले जाने की प्लानिंग है। अब इसमें क्या ही कह सकते हैं, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।